ठीक है, तो पहला हम लोग जो है चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको बोला जाता है, तो इसका कई नाम पुकारा जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, इसको जो है कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। कई जो है इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, चूँकि जो है इसका नाम अलग अलग कारणों से जो है पुकारा जाता है। पहला जो है शुरुआती नाम जो है इसका हड़प्पा ही था। हड़प्पा जो है इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो है उसकी खोज जो है, जो पहला जो है इसका पुरातात्विक स्थल जो मिला वो हड़प्पा से ही मिला था। फर्स्ट जो स्थल था वो हड़प्पा के क्षेत्र से मिला था, ठीक है, जो पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसलिए जो है पहला स्थल मिलने के कारण जो है इसको हड़प्पा सभ्यता बोला गया। तो शुरुआत में हड़प्पा, उसके आसपास के क्षेत्र में जो है जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ उसके आधार पर लगा कि भाई ये तो चलो हड़प्पा के आसपास का क्षेत्र में जो है पुरातात्विक साक्ष्य है, तो इसके आसपास का जो है क्षेत्रों में इसका विकास होगा। लेकिन जब खुदाई होने लगा उसका, तो मालूम चला कि जो है उसका विस्तृत क्षेत्र आ गया। तो मालूम चला कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जाने लगा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाएगा कि सिंधु नदी के जितनी भी सहायक नदी थी या सिंधु जो घाटी है ना, जो भी सिंधु घाटी है, लगभग उस पूरे घाटी में जो है सभ्यता का प्रमाण मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पूरे घाटी में जो है सिंधु नदी घाटी में जो है इस सभ्यता का प्रमाण मिला। तो फिर इसको वृहद पैमाने पर जो है या वृहद रूप में इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हम इसको जाने लगा, ठीक है, जाने लगा। तो क्यों पूरे सिंधु घाटी जो था उसमें सभ्यता का जो है प्रमाणिकता मिला। सिंधु घाटी मतलब है कि सिंधु, जैसे गंगा घाटी बोले तो गंगा घाटी बोले तो क्या हो गया, पूरा गंगा घाटी, समझ में, जहाँ से गंगा निकलती है, जो उसमें मिलती है ना, सारा, तो सारा घाटी में जितने भी था। उसी तरह सिंधु नदी जहाँ से ओरिजिन से लेकर जो है अंत तक जो भी नदियाँ उसके साथ मिलती है, उन नदियों के किनारे में भी जो भी सभ्यता था वो सारे उस घाटी के अंतर्गत ले लिया गया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला गया। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता ही बोला जाता है क्योंकि उस समय जो है कांस्य के जो है बहुत सारे मूर्ति हम लोगों को देखने को मिलता है, और ये माना जाता है कि जो कांस्य की मूर्ति है ये जो है उस समय जो है प्रयोग होने लगा था कांसा, है ना। तो इसको जो है कांस्ययुगीन जो है सभ्यता बोला जाता है। इसको कांस्ययुगीन समझते हैं क्या बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता को? कांसा, ब्राउन्ज, है ना, हाँ, ब्राउन्ज जिसको बोलता है कि जब जो है टीन और जो है तांबा दोनों का मिक्स करके जो है बनाया जाता है, ठीक है। कॉपर, तांबा मतलब कॉपर, और टीन मतलब टीन तो टीन ही बोलते हैं ना, टीन, दोनों का मिक्स करके जो है बनाया जाता है, ठीक है। तब एक मजबूत धातु जो है बन जाता है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है ना। इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी जो है इसको कहा जाता है।
ठीक है। तो पहले इसका नाम को लेकर जो है स्पष्ट कर दिया। अब इसकी खोज जो है सबसे पहले बोला जाता है कि जो है एक अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मैनसन, एक अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मैनसन। प्रथम बार खोज जो है इस सभ्यता का जो प्रथम बार खोज उसने ही किया था 1826 में। चार्ल्स मैनसन 1826 में फर्स्ट टाइम खोज किया गया था, लेकिन उत्खनन नहीं हुआ। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मैनसन, उसने 1826 ईस्वी में हड़प्पा को जो है पुरास्थल के रूप में जो है इसको पहचाना था। मतलब ये पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल मतलब उसको अनुमान लगाया कि यहाँ पे जो है कुछ सभ्यता का जो है निशान मिलता है, अगर इसको जो है खुदाई किया जाएगा तो सभ्यता जो है मिल सकता है। लेकिन उसने सिर्फ अनुमान लगाया था, ना कि जो है खुदाई की थी। इसकी जो है हड़प्पा सभ्यता की ओरिजिनल वास्तविक खोज किसने किया था? ठीक है, तो वो हुआ था सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी ने जो है 1921 में जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल खोज इन्होंने ही की है, उन्होंने अनुमान लगाया था। खोज तो तब होगा जब खुदाई करेंगे, खोजेंगे तब ना। तो उन्होंने बोला ये पुरातात्विक साइट है, लेकिन खुदाई नहीं किया था, पहचाना था। लेकिन खुदाई पहली बार किसने किया था? मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो जो है प्रथम खोज जो है इसको दयाराम साहनी के द्वारा जो है बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का जो श्रेय जाता है वो दयाराम साहनी को दिया जाता है ना, जिन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल जो थे उनके नेतृत्व में खुदाई किए थे। 1921 1921। ठीक है, मतलब अगर देखेंगे पुरातात्विक स्थल के रूप में जो है अनुमान या पहचान चार्ल्स मैनसन ने जो है 1826 में जो है किया था। ठीक है, और खोज जो है मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी उनके द्वारा जो है 1921 में किया गया था। ये फैक्ट है इसका। तो इसका खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में जो है किया गया था। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम लोग विस्तार देखें,
जो खोज अभी तक हो चुके हैं, मतलब वर्तमान तक जो भी खोज हुआ साइट का, उसका अगर विस्तार देखें तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में जो है क्षेत्र जो है इसका मिल चुका है। मतलब जितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है आप बोल सकते हैं इसको, एक डेटा रखेंगे 13 लाख वर्ग जो है किलोमीटर में जो है इसका विस्तार था। ठीक है, इसका विस्तार था। आप थोड़ा डीप में जाकर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है पीटी में। ठीक है, अब जो है चूँकि बोला जाता है कि इसका जो आकार था, जो खोज हुआ है साइट का, ये हो गया। अब जो साइट का खोज हुआ है, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ में जो है इसका जो सबसे अंतिम छोर का जो साइट है वो कौन सा है? मांडा। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा बोलते हैं ना, मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर में जो है इसका सबसे उत्तरी छोर है। सबसे जो दक्षिणी छोर क्या है? दायमाबाद। दायमाबाद, ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र में है। सबसे जो है तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से जो है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में मांडा जम्मू एंड कश्मीर और दक्षिण में जो है दायमाबाद, मतलब महाराष्ट्र तक जो है क्षेत्र में जो है ये स्थल मिला है। ठीक है, तो वेस्ट में अगर देखेंगे तो सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर, ठीक है, ये जो है बलूचिस्तान में, मतलब ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र माना जाता है सूत कांगेडोर। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मतलब यूपी। ठीक है, तो ये वेस्ट से ईस्ट जो है ये, मतलब जो है, मतलब अगर मान लो कि अफगानिस्तान से लेकर जो है, जो बलूचिस्तान है वो अफगानिस्तान की सीमा में है, तो अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक? आलमगीरपुर, मतलब मेरठ। आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ, यूपी में मेरठ का क्षेत्र है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। ठीक है, तो हिंडन नदी के किनारे में जो है आलमगीरपुर है, तो मेरठ से लेकर जो है कहाँ पे? सूत कांगेडोर, मतलब बलूचिस्तान तक का क्षेत्र जो है इतना बड़े क्षेत्र में जो है मिला है इस लाइन में, पूर्व से पश्चिम में। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक, और उत्तर से दक्षिण में जो है जम्मू एंड कश्मीर से महाराष्ट्र तक। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, अभी तक लगभग जो है बोला जाता है कि लगभग जो है 1000 साइट्स जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम लोग देखें तो लगभग 1000 जो है साइट्स जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जा चुका है। सभ्यता का जो है 1000 साइट्स मिल चुका है। ठीक है, 1000 साइट्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है उत्तर से दक्षिण, है ना, और पश्चिम से जो है पूर्व, कभी कभी पूछ लेता है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर तक विस्तारित था, या दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो है कितना किलोमीटर जो है विस्तारित है। अब उत्तर से दक्षिण का अगर देखें हम लोग, उत्तर से दक्षिण, तो ये जो है लगभग उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ था।
ठीक है। और पूरब से पश्चिम तक जो है, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक जो है ये 1600 किलोमीटर तक ये जो है फैला हुआ था। ठीक है। हाँ, नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट 1600 किलोमीटर। सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, कांगे 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 समझते हैं ना, कांगो अगर लिखे होंगे तो ही। वेस्ट से ईस्ट का 1600 किलोमीटर। ठीक है। अब देखोगे सभ्यता का जो है, सभ्यता का विस्तार जो है, सभ्यता का विस्तार जो है ये जो है अलग अलग जो है जो फैलाव विस्तार है। एक तो जो है सिंधु घाटी क्षेत्र में, सिंधु घाटी क्षेत्र में स्थल तो मिला ही, लेकिन चूंकि अब फैलाव इसका बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके बाद सिंधु घाटी जो क्षेत्र है या जो नदी क्षेत्र है, ठीक है, उसके अलावा जो है घग्गर हाकरा, घग्गर हाकरा क्षेत्र, ठीक है, घग्गर हाकरा क्षेत्र, ठीक है, नर्मदा क्षेत्र, और ताप्ती क्षेत्र, ठीक है। क्या कहते हो? क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो ना। घग्गर हाकड़ा क्षेत्र, हाकड़ा नाम नहीं सुना हो? जाके एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो सब नाम नहीं सुने तो फिर दिक्कत होगा। एनसीईआरटी तो एटलीस्ट कम से कम पढ़ लो। अब कभी जो है अगर विस्तार अगर लिखना होगा, नया चीज़ दे रहे हैं, जल्दी किसी को नहीं मिलेगा ये वाला पार्ट, है ना। विस्तार तो बता देता है कि जो है महाराष्ट्र तक था, ना एमपी तक था, लेकिन यहाँ तक था, ये लोग बता देता है। लेकिन तुमको हम एक नया टेक्निकल वर्ड्स दे रहे हैं कि सिंधु घाटी का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका विस्तार सिंधु घाटी क्षेत्र, अब सिंधु घाटी क्षेत्र बताएंगे तो उसका प्रमुख जो स्थल है उसको हम जिक्र कर देंगे। फिर जो है घग्गर हाकड़ा क्षेत्र, है ना। घग्गर हाकड़ा क्षेत्र मतलब जो राजस्थान वाला पार्ट है ना, जिसको अब सरस्वती वाला क्षेत्र बोलते हैं। घग्गर और सरस्वती नदी का जो है पार्ट जो है वो वाला पार्ट। फिर है नर्मदा क्षेत्र, मतलब एमपी वाला क्षेत्र जो है नर्मदा नदी का जो भी घाटी में मिला है। और नेक्स्ट है ताप्ती क्षेत्र जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ये 5 नदी तंत्र क्षेत्र में जो है ये सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। शुरुआत में सिंधु घाटी मिला, लेकिन फिर खुदाई होते होते जो है घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में मिला, राजस्थान वाला क्षेत्र में मिला, कालीबंगा वगैरह, फिर जो है नर्मदा क्षेत्र में मिला, और ताप्ती क्षेत्र में भी जो है इसका जो है प्रमाणिकता महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र में मिलने लगा। ताप्ती नदी तो फिर महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र, समझ में।
तो आप इसको विस्तार इस तरीके से भी बता सकते हैं। हाकड़ा, गगर हाकड़ा बोला जाता है, क्षेत्र उसको बोला जाता है। इंग्लिश में हाकड़ा हो जाएगा, हिंदी में रो होगा, इंग्लिश में डी हो जाएगा, हाकड़ा। ठीक है। क्लियर। इसको जो है बोला जाता है कि जो है किस आकार में है, मांडा, महमाबाद, ये कौन सा बन गया ट्रायंगल, ये कौन सा चार भुजा जिसकी हो उसको क्या बोलते हैं, हो गया ना। तो बोलेगा किस आकार में है, चतुर्भुज के आकार में है, त्रिभुज ट्रायंगल के आकार में है। ये कभी कभी क्वेश्चन पीटी में पूछ देता है, तो सिंपल सा है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, समझ में आया। मतलब जम्मू एंड कश्मीर है, उधर बलूचिस्तान है, तो दोनों का पूरा क्षेत्र ले लेंगे, इधर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और उधर जो यूपी वाला क्षेत्र में जाएगा, और फिर जो है ये चतुर्भुज आकार में जो है निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। इसका जो प्रमुख नगरीय क्षेत्र था, क्षेत्र तो बहुत था इसका, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र था उसमें बोला जाता है कि जो है नगरीय क्षेत्र में जो है 8 नगरीय क्षेत्र इसका प्रमुख रूप से था, 8 नगरीय क्षेत्र। अब ये सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहे हैं, समझ में आया, सिर्फ बेसिक चीज़। अभी हम सिलेबस पर नहीं आए हैं, तो बेसिक्स खाली बता रहे हैं। जो है नगरीय क्षेत्र जो है, ठीक है, 8 प्रमुख जो है नगरीय जो है स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 8 प्रमुख जो है नगरीय स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लेंगे तो पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, ठीक है, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चन्हूदड़ो, उसके अलावा जो है कालीबंगा, धोलावीरा, ठीक है, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली, ठीक है, बनावली, और एक और है
सुरकोटदा, सुरकोटदा, ठीक है, और एक है लोथल। कहीं कहीं सुरकोटदा भी लिखा था, कहीं कहीं सुरकोटरा भी लिखा था। कोटरा है ना, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है, कहीं कहीं सुरकोटदा भी लिखता है, सुरकोटदा। ठीक है, दिमाग नहीं लगाओ, खाली वही लिख दो, सुरकोटदा लिखो ना, कहीं कहीं लिखा रहता बता दिए हैं, सुरकोटड़ा। ये बस एग्जाम्पल दे देते हैं, कहीं मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं करना, दिमाग में रखने के लिए, लिखने के लिए थोड़े लिखते हैं सब, ये सब लिखने के लिए नहीं, सब दिमाग में रखने के लिए है। 8 प्रमुख स्थल है, इसी 8 प्रमुख स्थल को जो है विनाश हुआ था, समझ में, यही जो है नगर वाला क्षेत्र था। इसी 8 स्थल के आधार पर जो है प्रथम नगरीय क्रांति बोला जाता है। भारत में प्रथम नगरीय क्रांति केंद्र था, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, और यही 8 जो स्थल थे, यही 8 स्थल का जो है जो विकास था बहुत डेवलप हुआ था, इसका विकास बहुत आगे जो है मतलब बोलते हैं ना कि एकदम जैसे टाउन जैसे होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लें झारखंड में जैसे टाउन है, तो कोई बहुत बड़ा विकसित टाउन है, कोई उससे कम विकसित टाउन लेकिन विकसित है। जैसे मान लीजिए कराची ले लें, धनबाद ले लें, जमशेदपुर ले लें, 3 टाउन तो बहुत विकसित हैं, बोकारो ले लें, है ना, 4 टाउन तो बहुत विकसित हैं, ठीक है। चलो हैं, नहीं हम नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि मान लीजिए कि जो है कहीं कम विकसित है लेकिन विकसित है, सिटी है वो, उसी टाइप का जो है सबका अपना अपना विशेषता है। मान लीजिए कि हड़प्पा है,